हमने रहमतुल आलमीन कैंपेन में एक टारगेट सेट किया था कि 5 लाख लोगों तक हम इस सफाई अभियान का मैसेज पहुंचाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजरात तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूरे भारत में इस मैसेज को पहुंचा है। और इसका एविडेंस ये है कि जिस स्कूल में हम गए नहीं है, वो स्कूल के बच्चों ने असेंबली के अंदर हमारे प्लेज लिए हैं। जिस स्कूल में हमने अप्रोच नहीं किया था, उन्होंने ईमान रैली निकाली है। तो ये हमारी इस मुहिम का, मस्जिद मूवमेंट का सबसे बड़ा सक्सेसफुल काम रहा। यहाँ से बैठ के हम सरकार को और भी नसीहत करना चाहते हैं कि आप इस देश के गांधी के आश्रम को 10,000 12,000 करोड़ खर्च करके उसको बड़ा क्या कहते हैं, उसको जलसा करना चाहते हैं, या फिर उसको डिज्नीलैंड जैसा बनाना चाहते हैं, या लोग वहां पर जाएं घूमें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां 12,000 करोड़ खर्च करा जाता है। जिस तरह से हमारा इसरो ने हमारे बाकी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, अभी चंद्रयान चला गया, लेकिन आज तक जो हमारे सफाई कर्मचारी कॉर्पोरेशन के वो लोग आज भी गटर में उतरते हैं और अपनी जान गंवाते हैं, आदिवासी भाई। तो गांधी का खाली नाम लिया जा रहा है, लेकिन गांधी को आत्मसात नहीं किया जा रहा। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों, हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आज का जो हमारा मौजू है, जो पाकी साफी आधा ईमान, हमारा रबीउल अव्वल के महीने में जो हमने कैंपेन शुरू किया था, रहमतुल आलमीन जो दुनिया के लिए रहमत बन के इस दुनिया में आए थे, उनका बर्थ मंथ था। तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स स्कूल के बच्चों के साथ में मिलके प्लान किए थे और उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी किए। हमारे लिए हम थोड़ा शॉक भी हुए एक्चुअली। 13 तारीख को अक्टूबर को जब अहमदाबाद शिक्षण अधिकारी जो डीओ है, उसका एक लेटर हमको मिला। हमारा तो 16 तारीख को कैंपेन खत्म हो रहा था, लेकिन ये लेटर मिलने के बाद हमको लगा कि अब इस कैंपेन को हम बहुत मुस्तैदी
बहुत ताकत के साथ हम इस मुद्दे को पूरे गुजरात तक लेके जाएंगे। हमने रहमतुल आलमीन कैंपेन में एक टारगेट सेट किया था कि 5 लाख लोगों तक हम इस सफाई अभियान का मैसेज पहुंचाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजरात तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूरे भारत में इस मैसेज को पहुंचा है। और इसका एविडेंस ये है कि जिस स्कूल में हम गए नहीं है वो स्कूल के बच्चों ने असेंबली के अंदर हमारे प्लेज लिए हैं। जिस स्कूल में हमने अप्रोच नहीं किया था उन्होंने ईमान रैली निकाली है। तो ये हमारी इस मुहिम का, मस्जिद वन मूवमेंट का सबसे बड़ा सक्सेसफुल काम रहा। एक्चुअली 1 साल से हम मस्जिद वन मूवमेंट को पूरे गुजरात में कोशिश कर रहे हैं कि वो स्प्रेड हो, क्योंकि कंसेप्ट ऐसा कंसेप्ट है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। अल्लाह के रसूल ने जब पहली मस्जिद तामीर किया था मस्जिद नबवी में, तो उस मस्जिद के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक साथ में इम्प्लीमेंट की गई थी। मस्जिद में तो नमाज होती थी, साथ साथ में मस्जिद में दारुल उलूम कायम किया गया, बैतुल माल कायम किया गया। वहाँ पर चिकित्सा, हेल्थ के रिलेटेड सेवाएं वहाँ से मिलती थी। पूरी मिडिल ईस्ट का जो राजनीति का मेन सेंटर मस्जिद नबवी था। सो हम लोगों का भी इस कंसेप्ट को जिंदा करने का एक ख्वाब है, इंशाल्लाह हम उसको पूरा करेंगे। शुरुआत में हमको भी बहुत तकलीफ होने लगी कि मस्जिद में जाने से मस्जिद के लोग का जहन नहीं था, क्योंकि 2.5 घंटे मस्जिद खुली रहती है। एक आम आदमी के लिए मस्जिद सिर्फ नमाज और इबादत के अलावा और कोई चीज़ नहीं बन पाई। सो हम मस्जिद वालों को समझाते हैं कि भाई आप मस्जिद का एक नल मस्जिद के विंडो के ऊपर बाहर लगा दीजिए तो आते जाते लोग उसको पानी पी सकें। मुस्लिम एरियाज में सार्वजनिक टॉयलेट्स नहीं हैं, तो क्या हम मस्जिद के अंदर आसपास के आने वाले प्रवासी लोग जो हैं उन लोग वहाँ पर अपना फ्रेश हो सकें, फारिग हो सकें, अपनी हाजत को वहाँ से पूरा कर सकें। सो 3-4 महीने तो हम कुछ सफल हो नहीं पाए, लेकिन फिर हमने हमारी स्ट्रेटेजी बदली और मस्जिद में हमने मेडिकल कैंप है, डॉक्यूमेंटेशन के कैंप्स हैं, वो हमने शुरू किए। धीरे धीरे तादाद बढ़ने लगी। एक इशू ऐसा भी था कि कई मस्जिदों में औरतों का सयान में आने की भी पाबंदी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद में अभी लास्ट संडे हमारा नबरा मस्जिद के अंदर कैंप हुआ, जिसमें हमने 69 लोगों के वोटर आईडी का रजिस्ट्रेशन किया। 40 से ज़्यादा लोगों के इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म हमने भर के दिए। हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि हमने 6 आईडी सरकार से मस्जिद वन मूवमेंट का काम करने के लिए आयुष्मान कार्ड के लिए बनाए थे, और सरकार ने हमको बना के दिए थे। वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। हमने उस आईडी से 1558 आयुष्मान कार्ड मस्जिद के जरिए से बनाए। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर उसको काउंट किया जाए पर आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का बेनिफिट, तो लाखों करोड़ रुपए का काम लोगों का हुआ है। ये काम तो बहुत सारी तंजीम ऑलरेडी कर ही रही है। हम नया कुछ नहीं कर रहे, लेकिन नया हम ये कर रहे हैं कि लोगों के कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, लोगों के कैरेक्टर बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता सफलता हमको मिलती गई, लेकिन ये जो अल्लाह के रसूल के जो दावत है, पाकी साफी आधा ईमान, ये लोगों को टच कर गया। लोग अपने आप वीडियो बनाने लगे और वायरल करने लगे। सो ये हमारी बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट रही। लेकिन कॉरपोरेशन की कल मीटिंग, एक पत्रकार ने अभी हमारा इंटरव्यू लिया तो वो बोले कि सरकार अभी एनजीओस को साथ में लेकर इस सफाई अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कल ही कॉरपोरेशन का मीटिंग मेयर और कमिश्नर का हुआ है। तो हम तो सरकार को भी बोलते हैं कि हम आपके साथ हैंड होल्डिंग करना चाहते हैं। बनिस्बत है कि वो हमारी चीज़ों को समझे। अभी कॉरपोरेशन के एरिया में आप देखें, जमालपुर ले लीजिए या जुहापुरा ले लीजिए या दानी लिमड़ा या रखियाल का एरिया, वहाँ पे आप जाके चेक करिए तो कॉरपोरेशन की जो बीट है, कर्मचारी जो सफाई के कर्मचारी है, वहाँ पर हर मुस्लिम वोट के अंदर 60, 70, 100 से ज़्यादा कर्मचारी का डेफिसिट है। आप सैटेलाइट में चले जाइए तो वहाँ सूखा और गीला डस्टबिन बहुत अच्छी तरह से रखे हुए हैं। मुस्लिम एरिया में उन कॉरपोरेशन ने रखे नहीं है।
सो हम कॉर्पोरेशन को भी यहाँ से एडवाइस देना चाहते हैं कि आप ये डिस्क्रिमिनेशन बंद कीजिए, हर एक इंसान को इंसान समझिए, चाहे कोई आप उसको कास्ट और रिलीजन में मत जाइए। आपको डेवलपमेंट करना होगा तो कोई हिस्सा आपका डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर होता क्या है कि जब प्राइम मिनिस्टर को और देश के जब हमारे यहाँ पे आते हैं तो हरा पर्दा लगाना पड़ता है, सब छुपाना पड़ता है, क्योंकि आपने जो जुल्म किया है, जो गुनाह किया है, गरीबों को गरीब रखा है, इस वजह से आपको पर्दा लगाना पड़ता है। सो वो सारी चीजें ना हो, इसलिए सबका सर्वांगीण विकास होना जरूरी है। और हम चाहते हैं कि मस्जिद एक मुसलमानों का या पूरे दुनिया के लोगों का एक डेवलपमेंट सेंटर बन जाए। हम लोग मस्जिद में जो कैंप करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उस डॉक्यूमेंट में हम किसी का रिलीजन नहीं पूछते हैं। हमने कई हमारे मेडिकल कैंप के अंदर कई नॉन मुस्लिम्स लोगों के हमने फ्री में ऑपरेशंस कराए हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि हर इंसान, अल्लाह के हर मखलूक की हम सेवा करें। तो इस कैंपेन को हम थोड़ा सा ज्यादा आगे ले जाना चाहते हैं। और दूसरा, यहाँ से बैठ के हम सरकार को और भी नसीहत करना चाहते हैं कि आप इस देश के गांधी के आश्रम को 10,000 12,000 करोड़ खर्च करके उसको बड़ा क्या कहते हैं, उसको जलसा करना चाहते हैं, या फिर उसको डिज्नीलैंड जैसा बनाना चाहते हैं, या लोग वहां पर जाएं घूमने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां 12,000 करोड़ खर्च करा जाता है। जिस तरह से हमारा इसरो ने हमारे बाकी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, अभी चंद्रयान चला गया, लेकिन आज तक जो हमारे सफाई कर्मचारी कॉर्पोरेशन के वो लोग आज भी गटर में उतरते हैं और अपनी जान गंवाते हैं, आदिवासी भाई। तो गांधी का खाली नाम लिया जा रहा है, लेकिन गांधी को आत्मसात नहीं किया जा रहा। गांधी तो ये बोलते हैं कि जब वो उनके घर में मेहमान आए तो कस्तूरबा ने उन मेहमानों की गंदगी सफाई नहीं कर रहा तो कस्तूरबा को घर से निकाल दिया। वो गांधी की आत्मकथा के अंदर लिखा है। तो गांधी यही मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे जो हमारे अल्लाह के रसूल ने जो पैगाम दिया है। तो हर इंसान को अपनी गंदगी को खुद साफ करना है, किसी का वेट नहीं करना। इसलिए वो दूसरा मैसेज ये था कि आप सिर्फ वाल्मीकि आदिवासी लोग जो सफाई करनी चाहिए वो ही साफ ना करें, हर इंसान अपनी गंदगी को साफ करें। दूसरा, ये जो गुजरात की एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमने सारी इवेंट प्लान किया था, जिस तरह से मैं आपको ये हमने फ्लैश कार्ड जो हमने बनाए थे, जिसमें 40,000 से ज्यादा प्ले कार्ड हमने बना के माइनॉरिटी स्कूल में दिए, और सारे बच्चे आज भी वो स्कूल के अंदर ये असेंबली के अंदर ओथ लेते हैं कि हम गंदगी नहीं करेंगे। सो इस मुहिम को कॉर्पोरेशन ने जो अपना ओथ शपथ जो बनाया है, सेम वर्ड हमने जो यूज किए हैं वो उसके अंदर लिए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो सेक्युलर फैब्रिक्स में चलता है, इसलिए हमारे नबी का नाम इसमें नहीं है। सो हम उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है। ये एक पैगाम ही है जो सुन्नत तरीका है, जो गुजरात के हर बच्चे आज स्कूल के अंदर वो पढ़ने वाले हैं। सो ये पैगाम पहुंचेगा इंशाल्लाह। दूसरा, जो डीओ का जो लेटर है उसमें लिखा है कि सभी लोगों को स्कूल के एतराफ में एक प्रभात फेरी करना है। वो प्रभात फेरी के प्रोग्राम तो हर एक इवेंट में होता ही है, पर हमने ईमान रैली के अंदर जो बच्चे स्कूल के एतराफ में जब घूम रहे थे, सफाई का पैगाम पहुंचा रहे थे, तो वो उसी टाइप का ये सरकार का एक परिपत्र आया है, जिसमें सरकार चाहती है कि स्कूल के बच्चे अपने आसपास के एरिया में जाएं और उसको साफ करें। दूसरा, हम लोग ऐसे कंपटीशन, क्विज कंपटीशन हमारे चल रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर, सीरत के ऊपर हम लोग नेक्स्ट मंथ एक बड़ा क्विज कंपटीशन रखने वाले हैं। दूसरा, मस्जिद वन मूवमेंट सिर्फ अकेला दीनी एतबार से काम के अलावा दुनियाई एतबार पर भी बहुत काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरे 10 मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर बिजनेस एक्सपो किया है। अभी हमारा एक एक्सपो हैदराबाद में हो चुका है। अभी मुंबई में 11 और 12 तारीख को नवंबर महीने में बॉम्बे में एक्सपो हो रहा है। हम चाहते हैं कि जो मुस्लिम एंटरप्रेन्योर हैं, वो जो मिडिल साइज उनकी कंपनी है, उनको स्केल अप किया जाए। तो हम उन सारे मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स को
ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हमारी एक्सपो में वो हिस्सा लें, और जो बेरोजगार लोग हैं या फिर जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो अपने बच्चे को कोई बिजनेस में सेट करना चाहते हैं, तो उस एक्सपो में वो वहाँ पर एज ए विजिटर इन्वेस्टर जाके अपना बिजनेस उस कंपनी के साथ शुरू कर सकते हैं। तो हम मल्टीटास्किंग लेवल पे काम कर रहे हैं। दूसरा, दिसंबर एंड में हम लोग एक स्पोर्ट्स इवेंट बड़ी प्लान कर रहे हैं, जिसमें मदरसे और स्कूल के बच्चों को साथ में लेके क्रिकेट है, फुटबॉल है, ताकि स्वच्छता के साथ में स्वास्थ्य लोगों का बढ़ा रहे, लोग मोबाइल का यूज करें। सो बहुत सारी इवेंट्स हम लोग प्लान कर रहे हैं। अभी हमारा नवंबर महीने में हमारे 200 MLAs और MPs को हम लोगों ने, मुस्लिम्स को बेंगलोर में बुलाया है, वहाँ पर उनकी समिट होने वाली है। लास्ट मंथ में हमने PhD स्कॉलर्स और जो साइंटिस्ट हैं मुस्लिम्स, उनको बुला के उनका हौसला अफजाई किया है। सो हम चाहते हैं कि लोग मुसलमानों को हिकारत की नज़र से ना देखें, और मुसलमान को हम ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसा से कमतरी में ना रहें, अपने आप को कम ना समझें, क्योंकि इस्लाम ने दुनिया को इतनी सारी चीज़ें दी हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है जो स्कूल ने हमारी एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की जो प्रोग्राम्स और इवेंट्स हैं उसको अपनाया है। आप लोगों को मालूम होगा कि अल्लाह के रसूल ने हर इंसान को नहाना कैसे है वो सिखाया, गुस्ल कैसे करना है वो सिखाया। इवन आप बैतुल खला में जाके अपने नापाकी को कैसे साफ करना है, अपने हाजत को पूरा करने के बाद क्या सफाई रखना है, उसके छोटे छोटे माइनर चीजों को उन्होंने बताया है। सो हम इस सारे मुद्दों को आम करना चाहते हैं। आज इस्लामोफोबिया के चलते गाजा के और फलस्तीन की जो बात हो रही है, उसमें हमारे देश के कुछ लोग यहूदियों का सपोर्ट कर रहे हैं। करें, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको हम ये कहना चाहते हैं कि जो जिनका आइडियल हिटलर है, जो काली टोपी और चड्डा पहन के हिटलर के तारीफ में पुल बांधते हैं, उनको ये भी याद रखना चाहिए कि 7 लाख यहूदियों को यूरोप में हिटलर ने मारा है। हिटलर ने कई देश पे कब्जा करके यहूदियों को कत्ल किया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब यहूदियों का कत्लेआम हुआ तो उनको पूरे यूरोप में से खाली किया, और खाली करके उनको गाजा में फ्रांस और इंग्लैंड ने वहां पर बसाया। सो जो गाजा के पैलेस्टीनियन हैं उन्होंने तो उनका वेलकम किया था। सो इस्लामोफोबिया के चलते लोग जस्टिस की बात नहीं करते, इनजस्टिस के साथ में खड़े रहते हैं। सो हम यहाँ से उनको भी नसीहत देते हैं जो नफरत की राजनीति करते हैं, जो नारायणपुरा के स्कूल में जिस तरह से टीचर्स ने मुस्लिम रिचुअल्स को, और एक नात है लप्पे अकीदत हुआ, उस गाने पर उसको मारा जाता है। सो हम तो ये कहना चाहते हैं कि ऐसे सारे नफरत करने वाले लोग हमारी मस्जिद की तरफ आए और मस्जिद में आके देखें, और हम लोगों का जो अल्लाह के रसूल का अमन, शांति और चैन का जो पैगाम है वो आके वहाँ देखें। ऐसा भुजदा इस तरीके से ना सोचें। काम नॉन मुस्लिम जो लोग हैं वो हमारे साथ में मिले, कल्चरल एक्सचेंज करें। हम लोग स्कूलों के अंदर हर रिलीजन्स के लोगों को, जो स्कॉलर हैं उन लोगों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि हर रिलीजन में अच्छी चीज़ें हैं। इजिप्ट की जो यूनिवर्सिटी है उसी ने शुरू किया था कि हर मुस्लिम यूनिवर्सिटी है कि हर स्कॉलर को वहाँ बुलाया जाए, और आज देखो IIT और IIM में बड़े बड़े स्कॉलर्स को बुलाया जाता है। तो मुसलमानों ने जो कुछ दिया है वो काबिल तारीफ है और उसका कोई हैंड नहीं है, और आने वाले वक्त में भी वो चीज़ दिया जाएगा, क्योंकि एक हर रिलीजन में फंडामेंटलिस्ट लोग रहते हैं। तो मुस्लिम में भी कुछ 5-10% लोग हैं जो उन्हीं को दिखाया जाता है, और जो अच्छे लोग हैं उसका पहलू नहीं दिखाया जाता। तो हम वो सारे पहलू जो कारपेट के नीचे दबे हुए हैं उसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। सो हमारा सबसे बेस्ट हम जो काम करना चाहते हैं वो अल्लाह के रसूल ने आखिरी अपने बात में जब वो लोगों से मुखातिब हुए थे, उन्होंने बोला था कि अब मैं आपको मिलूंगा या नहीं मिलूंगा, लेकिन उन्होंने लास्ट बात जो बोली थी वो आम्बेडकर भी करते हैं, गांधी भी करते हैं, लेनिन ने भी किया।
तो वो सारी बात उन्होंने कहा था कि एक काले को एक गोरे से, एक अरब को एक गैर अरब से, और किसी अमीर को किसी गरीब से, किसी छोटे को किसी बड़े से बेहतरी हासिल नहीं है। सो हम इस हिंदुस्तान की हायरार्की सिस्टम को, अल्लाह के रसूल की इस बात को ले जाना चाहते हैं। लिंकन भी ये बोल रहे थे, अल्लाह के रसूल की बात कर रहे थे कि भाई तुम किसी काले से नफरत मत करो, क्योंकि अगर कोई तुमसे भी ज्यादा बुरा आएगा तो वो तुमसे नफरत करेगा। सो इस पैगाम को, इस क्या बोलेंगे इसको, जो समानता की बात इस्लाम ने करी है, जो यूरोप ने भी उसको अपनाया है, हिंदुस्तान ने भी अपनाया है। अब तो आरएसएस भी बोलती है कि किसी छोटे को, किसी लोअर कास्ट के लोगों को साथ में लिया जाए। तो इस्लाम ने तो वो किया ही है। लोग बोलते हैं कि इस्लाम जोर जबरदस्ती से फैला गया है, तो अगर इस्लामिक रूल्स अगर जोर जबरदस्ती करते तो यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में होते क्या? इसलिए बहुत गलत भ्रांति लोगों के बीच में फैलाई जाती है। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग के घर के बाहर ही घर पे होते थे, कोई इंटॉलरेंस की बात नहीं होती थी, और ईद के अंदर खीर की दावत में सब गैर मुस्लिम लोग भी आते थे। सो उस जो ताना बाना हिंदुस्तान का जो नफरत फैली गई है, उस नफरत को मिटाने के लिए हम लोग मुसलसल काम कर रहे हैं। और हमको यकीन है क्योंकि हम हमारे लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम अल्लाह के रसूल के पैगाम को पहुंचाना चाह रहे हैं, इसलिए हम जरूर से जरूर कामयाब होंगे। दूसरा, एक हमने अगस्त महीने में G20 एक प्रोग्राम किया था, जिसने हमारे 4 लोग थे, फैजान, साजिद सर, यूनुस सर। सो मैं चाहता हूं कि हम लोग सरकार की खिंचाई नहीं, सरकार के अच्छे कामों को दुनिया के साथ में मुस्लिम बच्चों को कनेक्ट कर कैसे किया जाता है। जो साजिद सर हैं, जो कहते हैं कि हमेशा ऐसा काम करें कि जिसको थोड़ा पता है उसको ज़्यादा जानने मिले, और जिसको ज़्यादा जानता है वो सब कुछ जाने। तो मैं माइक उनको देता हूँ, उनके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हमने IIM के 15 बच्चों के साथ में मिल के एक 6 स्कूलों को, माइनॉरिटी के स्कूलों को मुसलसल 10 दिन का ट्रेनिंग देके कॉन्फ्रेंस हॉल जो सर्किट हाउस में है उसको डॉक्यूमेंटेड किया है। इनकी वेबसाइट पे वो पूरे 10-12 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ा है। सो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि मुस्लिम बच्चों में जो क्वालिटी नहीं है, तो वो उस वीडियो को जाके देखें कि वो कैसे इंटरनेशनल इश्यूज पे अपना इंटरवीन करते हैं। अगस्त के अंदर 11-12 अगस्त इसी साल 2 महीने पहले, जैसे सर ने बताया कि मस्जिद वन मूवमेंट बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स में काम कर रहा है। बिजनेस कैसे किया जाए, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सारा बता रहा है। रिलीजन को लेके अच्छी चीज़ें क्या है, वो मार्केट में कैसे जाए, लोगों को कैसे पहुँचे, उसकी बात कर रहा है। अभी रिसेंटली सबसे ताज़ेतरीन बात करें तो सफाई के ऊपर जोर दिया है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात भी उसको अपना रही है। जब हमने मस्जिद वन मूवमेंट के तहत G20 को करने का सोचा, तो उसके पीछे हमारा मकसद यही था कि मैं अक्सर यही कहता हूँ कि हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ नहीं मालूम है, तो हम अगर ऐसे कुछ प्रोग्राम करेंगे जहाँ पे लोगों को बताया जाए कि ये काम होता कैसे, तो वो जिसको कुछ नहीं मालूम है उसको कुछ पता चलेगा, और जिसको थोड़ा ज़्यादा पता है और अगर वो पार्ट लेगा चीज़ों में और आगे बढ़ेगा तो उसको बहुत कुछ पता चलेगा। आज के टाइम पे अगर देखो, माँ बाप या कोई भी रिश्तेदार घर में बच्चे को मोबाइल पकड़ा देता है ताकि उसके पास ना जाए और वो अपना काम करता रहे, बच्चा कोई भी चीज़ में डिस्टर्ब ना करे। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे के पास से मोबाइल ले लें और उसको किताब दे दें, या उसके हाथ में पेन दे दें, या उसके हाथ में माइक दे दें, या स्टेज दे दें। बच्चे को मोबाइल देते तो वो मोबाइल का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसको वही पता है जा रहा है कि वो मोबाइल देगा। अगर बच्चे के हाथ में किताब दे दी जाएगी तो वो किताब पढ़ेगा। हाँ, प्रॉब्लम शायद इसमें ये है कि अगर मोबाइल दे दिया तो वो डिस्टर्ब करने वाले नहीं, वो देखता रहेगा। लेकिन अगर किताब दे दी तो थोड़ी देर में पूछेगा, पापा इसका मतलब क्या होता है, पापा ये स्पेलिंग क्या है, तो वो डिस्टर्ब तो करेगा बच्चा। तो उससे बचने के लिए कि मेरी जान छुड़ा लूं, बच्चे को दे दो मोबाइल, वो अपना काम करता रहेगा, तो मेरे पास आए ही नहीं। तो इससे बचने के लिए शायद गलत हम ही कर रहे हैं कि बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं। बच्चे के हाथ में बुक दो,
बच्चे के हाथ में पेन दो, उसको तैयार करो कि वो स्टेज पे उसको कि वो स्टेज पे आके बोले, वो कुछ लिखे। ऐसा कुछ भी अगर करेगा तो वो डेफिनेटली सोसाइटी के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा और सोसाइटी को भी फायदा पहुंचाएगा। तो मस्जिद वन मूवमेंट ने लास्ट मंथ जो ये प्रोग्राम किया G20 का, उसके पीछे मकसद यही था कि हम उनको माइक देना चाहते हैं, हम उनको स्टेज देना चाहते हैं, हम उसको सोसाइटी में लोगों के साथ कदम से कदम मिलाने के चल के आगे बढ़े वो और सोसाइटी का भी फायदा हो। जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जो जी रहा है बच्चा, जिसको हमने जब स्कूल सिलेक्ट की तो हमने उसका भी ध्यान रखा कि वो इंटरनेशनल स्कूल जिसके पास सारी चीजें हैं, सारी चीजें मिल जाती है, उसको स्कूल के अंदर म्यूजिक सिखाया जाता है, उसको डांस सिखाया जा रहा है, कराटे सिखाया जा रहा है। हम उन स्कूलों में नहीं गए, हम उन स्कूलों में गए जिनके पास सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। तो उन लोगों को हमने ये सारा चीज देने का फैसला किया, उनको स्टेज दिया, उनको हम लोग सुबह से शाम तक जाके अलग अलग स्कूल में सिखाया बच्चों को। हमने अपना वर्क भी दिया, अब अपनी एक्सपर्टीज दी और अपना स्टेज दिया कि आओ बोलो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, आप क्या क्या कर सकते हो। अब ये जो बच्चे आए थे शायद उसमें से 10% लोगों को ये बोलने का मजा आया होगा और अगली बार भी वो इस चीज में आएंगे। शायद उनमें से कुछ लोगों को बिजनेस पसंद होगा, तो शायद जो अगला प्रोग्राम नवंबर दिसंबर में हो रहा है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दिसंबर के महीने में स्पोर्ट्स इवेंट है, तो जिसको बोलने का शौक नहीं है वो बिजनेस वाला है तो वो बिजनेस वाले इवेंट में जाएगा और आगे बढ़ेगा। दिसंबर में जब स्पोर्ट्स इवेंट्स होगी तो वो जो जिसको उसमें इंटरेस्ट है वो उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। हम हर तरह का स्टेज बच्चे को देना चाहते हैं और वो इंशाल्लाह देने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, बच्चों को फायदा होगा। नेक्स्ट जनरेशन अभी जो है उससे बेहतर ही निकलेगा, वो गारंटी हम लेना चाहते हैं सोसाइटी को। तो इस साल हमने ये किया, अगले साल इंशाल्लाह फिर कुछ करेंगे और बच्चों को स्टेज, माइक, किताब, पेन ऐसी चीजें हाथ में देना चाहते हैं। हम सोसाइटी को शायद ये कहना चाहते हैं अभी कि मोबाइल मत दो, थोड़ा टाइम दो, किताब दो हाथ में, उसको पेन दो हाथ में। हाँ थोड़ा डिस्टर्ब करेगा वो, लेकिन अगर इतना साथ दे दोगे आप उसको तो सोसाइटी बहुत आगे जा सकती है, हर किसी लोगों को बहुत फायदा हो सकता है। ये एकला मुस्लिम स्कूल से लेके स्टार्ट किया है? हाँ, अभी तो ऑब्वियसली हम लोग चूंकि आज़ादी के बाद से जो हिंदुस्तान में जो स्ट्रेटजी बनी गई, मुसलमान आज़ादी से पहले 100% लिटरेट था, क्योंकि आज़ादी से पहले उर्दू और पर्शियन इस देश में चलती थी। सो अब ऐसा हो गया कि उसको गुजराती या इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना पड़ता है। सो पहले तो निज़ाम ऐसा था कि मकतब में जाते ही वो लिटरेट हो जाता था। तो मुसलमानों में आज भी इस देश में जो अक्षर ज्ञान में अगर देखा जाए तो मुसलमान हर जाति से आगे होगा, क्योंकि उसको साइन एटलीस्ट करना आता है। तो हम लोग जब मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम करता था तो मैं गाँव में जो हम लोग काम करने जाते थे तो गैर मुस्लिम जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अंगूठा लगाते थे, तो और मुस्लिम होता तो वो साइन करता था। तो अक्सर गैर में तो मुस्लिम आगे ही हैं, इवन वो स्किल्ड काम में भी आ गए हैं। तो हम उस स्किल्ड लेबर्स या आर्टिशन कम्युनिटीज में मुस्लिम्स अपना लोहा मनवा चुके हैं, और तो हम वो स्किल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बीमारी जहाँ ज़्यादा है उसका डायग्नोसिस हमने किया है तो इलाज हमको वहाँ करना पड़ेगा। पहले हम हमारे निज़ाम को ठीक करेंगे, फिर हम और जगह पर जाएंगे। लेकिन हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसमें अगर कोई नॉन मुस्लिम आता है तो हम उसको मना नहीं करते, उनकी भी सेवा करते हैं। अच्छा, ये सफाई का जो कॉन्सेप्ट है, तो आपका प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी के नरेंद्र मोदी के? मेरा सबसे आइडल मेरा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और दूसरा गांधी है। सो मैं आपको पहले ही बताया कि हमारा गांधी को हमने आत्मसात नहीं किया, हम गांधी को यूज करते हैं। गांधी के नाम से आप चंद्रयान तो भेज दिया चंद्र, लेकिन आज भी है ना कॉर्पोरेशन के पास ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि बेचारे जो सफाई करनी है उसको गटर में उतर के अपनी जान देनी पड़ती है। सो वो विकास के इस काम का जो कुछ तबके को ही फायदा पहुंचा है और कुछ तबके को गरीब रखे हैं। 2005 में एक जो कैंपेनिंग स्टार्ट हुआ था उसका आप एक्सेप्ट करते हो? जो सर आपने सफाई का ये जो स्टार्ट किया 2005 में नरेंद्र मोदी ने भी स्टार्ट किया था सफाई अभियान। अल्लाह के रसूल की हर सुन्नत को जो अमल करेगा सफाई के लिए, मोदी ने भी अमल किया है तो वो अच्छी बात है।
रबीउल अव्वल का महीना हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म का महीना है और हम उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने रहमतुल आलमीन सबके लिए रहमत नाम से कैंपेन शुरू किया। उस कैंपेन में हमने सबसे ज़्यादा अहम जो मुद्दा उठाया है वो सफाई का मुद्दा हमने उठाया। हमने 32 माइनॉरिटी स्कूल्स को उसमें टारगेट किया, जिसमें हम लोगों ने उनके लिए 40,000 प्ले कार्ड बनाकर हर बच्चों को उसका ओट दिलवाया और इस पैगाम को हम बहुत ही ताकत के तौर पर हम उसको भेज रहे हैं। और जब मिलाद का दिन था, हमने 25 जहाँ से रैली निकलने वाली थी वहाँ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए इस पैगाम को पहुंचाने के लिए। और दूसरा कि हम स्कूल के बच्चों को लेकर ईमान रैली निकाल रहे हैं ताकि लोग अपना बच्चा अपने बाप को सिखाए, क्योंकि बड़े लोगों को सिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बच्चा अपने माँ बाप को सिखाएगा, अपने बड़ों को सिखाएगा इस पाकी मुहिम के बारे में। ये सारी चीजें आज जिला शिक्षण अधिकारी के लेटर पे है, जो हम एविडेंस में आपको लेटर भी दिए हैं। हमने जो प्रेस विज्ञप्ति हमारी पूरी कैंपेन के दरमियान रही, उसमें से कुछ हमने इस फोल्डर में भी रखे हैं ताकि आप उसको समझ सकें कि भाई हम लोग भी बहुत चौकन्ने हैं इस काम के लिए। सरकारी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो ओथ लिया है वो हमारा ओथ आप देखिए, उस ओथ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और दूसरा कि जो हमने ईमान रैली जो निकाली है बच्चों को लेकर, सरकार भी वही कह रही है कि आप बच्चों को उस रैली में जोड़िए और पाकी साफी ईमान के बारे में बताइए। ये हमारा तो 16 तारीख तक ही कैंपेन था, अक्टूबर को खत्म होने वाला था रबीउल अव्वल पे, लेकिन सरकार की इस नोटिफिकेशन से हमारा हौसला अफजाई हुआ है। हम पूरा साल इस कैंपेन को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह जी। इसको हम चाहते नहीं हैं, हमको क्रेडिट भी नहीं लेना है, लेकिन हम अगर ये पूरे देश में इस तरह से होने लगे तो हमारा सक्सेसफुल है कि हमारा पैगाम लोगों तक पहुंचा। रबीउल अव्वल का महीना हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म का महीना है और हम उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने रहमतुल आलमीन सबके लिए रहमत नाम से कैंपेन शुरू किया। उस कैंपेन में हमने सबसे ज़्यादा अहम जो मुद्दा उठाया है वो सफाई का मुद्दा हमने उठाया। हमने 32 माइनॉरिटी स्कूल्स को उसमें टारगेट किया, जिसमें हम लोगों ने उनके लिए 40,000 प्ले कार्ड बनाकर हर बच्चों को उसका ओट दिलवाया और इस पैगाम को हम बहुत ही ताकत के तौर पर हम उसको भेज रहे हैं। और जब मिलाद का दिन था, हमने 25 जहाँ से रैली निकलने वाली थी वहाँ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए इस पैगाम को पहुंचाने के लिए। और दूसरा कि हम स्कूल के बच्चों को लेकर ईमान रैली निकाल रहे हैं ताकि लोग अपना बच्चा अपने बाप को सिखाए, क्योंकि बड़े लोगों को सिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बच्चा अपने माँ बाप को सिखाएगा, अपने बड़ों को सिखाएगा इस पाकी मुहिम के बारे में। ये सारी चीजें आज जिला शिक्षण अधिकारी के लेटर पे है, जो हम एविडेंस में आपको लेटर भी दिए हैं। हमने जो प्रेस विज्ञप्ति हमारी पूरी कैंपेन के दरमियान रही, उसमें से कुछ हमने इस फोल्डर में भी रखे हैं ताकि आप उसको समझ सकें कि भाई हम लोग भी बहुत चौकन्ने हैं इस काम के लिए। सरकारी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो ओथ लिया है वो हमारा ओथ आप देखिए, उस ओथ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और दूसरा कि जो हमने ईमान रैली जो निकाली है बच्चों को लेकर, सरकार भी वही कह रही है कि आप बच्चों को उस रैली में जोड़िए और पाकी साफी ईमान के बारे में बताइए। ये हमारा तो 16 तारीख तक ही कैंपेन था, अक्टूबर को खत्म होने वाला था रबीउल अव्वल पे, लेकिन सरकार की इस नोटिफिकेशन से हमारा हौसला अफजाई हुआ है। हम पूरा साल इस कैंपेन को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह जी। इसको हम चाहते नहीं हैं, हमको क्रेडिट भी नहीं लेना है, लेकिन हम अगर ये पूरे देश में इस तरह से होने लगे तो हमारा सक्सेसफुल है कि हमारा पैगाम लोगों तक पहुंचा। पाक साफ लेने वालों में से बना दीजिए वजअलनी मिन इबादिका सालिहीन, और पाक साफ जो लेते हैं उन नेक लोगों में मुझे शामिल फरमा दीजिए। तो पाकी साफ़ी के बारे में जो है ये सारी चीज़ें कुरान हदीस से भी साबित है। अल्लाह ताला हम सबको, मुझे और आपको मौत तक क़यामत जो है सबको उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और ये जो एक मुहिम चल रही है, ये मुहिम के अंदर जो है हम आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें कि जो है हम अपने घरों के अंदर ये नियत करें, सबसे पहले आदमी तो अपने घर से शुरुआत करें
इससे क्या हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तो हम लोगों को दावत देना हमको आसान होगा। हम अपने घर को एक आइडियल और नमूना बनाएंगे तो लोग पहले देखेंगे कि इनका आइडियल नमूना क्या है, इनके नबी का, इनके घरों के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के तरीके है कि नहीं है। हाँ, तो हम अपने घर से हम लोग सब नियत करें कि हम अपने घर का आंगन को पाक साफ रखेंगे, अपने स्कूल, अपने मकातिब, अपने मदारिस, जहाँ हम जिस जगह जॉब करते हैं उस जगह को हम पाक साफ रखेंगे इंशाल्लाह। हम ये अज़्म करें, ये हम इरादा करें, अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को और ये जिस मकसद के लिए हम सब बैठे हैं और जिस मकसद के लिए आप भी आए हैं, अल्लाह ताला इस मकसद में हमको भरपूर और 100% अल्लाह पर हम सबको कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, शुक्र अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।